मैं गया हूँ दुबई, 8 बार गया हूँ दुबई। जब आप दुबई जाओगे ना, आपसे बोलेंगे कौन हो, आपको इंडियन हो, आपको सर माथे पे रखा जाएगा वहाँ पर। और नहीं, पहले शेख लोग इतने मालदार हैं, इतने मालदार, पहले इज्जत नहीं करते थे कुछ भी, लेकिन जब से मोदी जी आए ना, इंडियन इंडियन इंडियन, हाय हेलो, ये सब हो रहा है पूरा वहाँ पर। और मुस्लिम खतरे में है। अभी 2.5 लाख की योजना आई है, मैं खान हूँ कौन सा, और मैं सिर्फ डरता हूँ अल्लाह से, मैं किसी बाप से नहीं डरता। जो बात है वो बता रहा हूँ क्लियर। कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम खतरे में, 85% जो मिली है योजना, वो भाई मुस्लिम को मिली है सबसे ज्यादा। और मुस्लिम भी साथ है भाई भाजपा के पूरा अच्छे से। 24 में कांग्रेस ही आएगा और पूरे दम से आएगा। अच्छा, कांग्रेस सुनो भाई, कह रहे 24 में, मेरा नंबर लो, सुनो आप नंबर लो मेरा भाई, तो 500 लोगों को सीबे में खाना खिलाऊंगा। अगर सुनो कांग्रेस आ गई तो, अगर कांग्रेस आती है तो मैं अपनी मुंडी कटवा दूंगा। कांग्रेस आएगी तो आप मुंडी कटवा दोगे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कम से कम मोदी जी की एज में और राहुल गांधी जी की एज में कितना डिफरेंस है। वो उनके बाप की तरह है। अगर बाप 100 बार भी गाली बकता है ना बेटे को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा बाप को पनौती बोल रहा है तो कम से कम 2 सीटें कम करा ली अपनी। तो 24 के चुनाव में कितना असर मिलेगा? फाइट में नहीं है, फाइट में नहीं है, एक तरफा है, खाता खुलना ही मुश्किल है। पिछली बार 40 मिल भी गई थी, इस बार तो 4 भी नहीं मिल रही है। लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं यूपी से हूँ, यूपी में क्राइम रेट देखना योगी जी ने कैसा किया है। जितने बदमाश थे ना, लंगड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में ना, उत्तर प्रदेश में कोई भी हाथ, पहले क्या होता था, सड़क पर लूटपाट, भैंस खोल, ये खोल, वो खोल। और मैं बात करता हूँ सर, सड़क देख लो कहाँ आज तक। और एक चीज और देखो, आज एक चीज और बताना चाहूंगा, तुम किसी भी देश में चले जाओ और ये बोल देना मैं इंडिया से आया हूँ। अच्छा भाई साहब इंडिया से आए हो, ठीक है। पहले क्या होता था, कहाँ से भाई? इंडिया से। अरे कौन इंडिया मैं नहीं जान रहा इंडिया से, ठीक है। मोदी जी बीच में खेलने थोड़ी गए थे जो उन्हें पनौती कहा जा रहा है, खेलने वाले। आपने राहुल गांधी जी का अगर आपने भाषण सुना होगा तो कहते हमारे लौंडे अच्छे खासे जीत रहे थे, पनौती आई और मैच हार गए। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। वो पनौती खुद है। पहली बात तो इतने बड़े पद में बैठे, उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं राहुल गांधी उनके सामने। तो ये इनको इतना बड़ा, इतना मतलब गलत शब्द कहना कोई भव्य नहीं देता। काम हो गया है। जो भी कांग्रेस काल में जो भी योजना थी उसका नामकरण करके उन्होंने बदल दिया है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन पहले से चल रहा था, तो नाम बदल के उसका इम्प्लीमेंटेशन करके आपका खुद का नाम दिया है योजना। 2.5 लाख कंपनियां पकड़ी गई है डुप्लीकेट, ये समझे ना। 5 करोड़ नकली राशन कार्ड पकड़े गए। अब आगे टीचर की बात, 50 लाख नकली छात्र पकड़े गए, 2 करोड़ जो है स्टूडेंट पकड़े गए। ऑल ओवर इंडिया का बताया ये। क्या लगता है कि वाकई या मोदी जी पनौती है? मैडम देखो, पनौती शब्द का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लिए खुद एक पनौती है। जब से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है, वो 400 से सीधे 40 पे आ गए हैं, तो वो खुद ही कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती है। और अपने देश को, प्रधानमंत्री को पनौती बोलना राहुल गांधी जी के लिए बहुत शर्मनाक बात है। कि तू आसमां की बुलंदी से आ नहीं सकता, तू आसमां की बुलंदी से आ नहीं सकता, और ये बात मैं तुझसे जमीन से कह नहीं सकता। और कहते हैं कि हिसाब जो भी लगाना है लगा के देख ले, मुझे निकाल के गिनती में रह नहीं सकता। मोदी जी को मानते हैं, इसलिए मोदी जी को मैं मानती हूँ, और पूरा दुनिया मानती है उनका लोहा। माता जी, आप यही रुकिए, माता जी की तरफ क्या मत करिए, मेरी तरफ मत करिए आप। माता जी एक बात बताओ, 2014 से पहले जब सिलेंडर 750 रुपए का आता था, जब ईश्वती रानी जी तुरंत कपड़े फाड़ के तुरंत प्रदर्शन पे बैठती थी, अब क्यों नहीं बैठ रही? अब 1400 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। 1400 रुपए का या 900 रुपए का। ये कह रहे हैं कि सिलेंडरों की बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर विलेंडर इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मैं यूपी से हूँ, यूपी में क्राइम रेट देखना योगी जी ने कैसा किया है। जितने बदमाश थे ना, लंगड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में ना, उत्तर प्रदेश में कोई भी हाथ, पहले क्या होता था, सड़क पर लूटपाट, भैंस खोल, ये खोल, वो खोल। और मैं बात करता हूँ सर, सड़क देख लो कहाँ आज तक। और एक चीज और देखो, आज एक चीज और बताना चाहूंगा, तुम किसी भी देश में चले जाओ और ये बोल देना मैं इंडिया से आया हूँ। अच्छा भाई साहब इंडिया से आए हो, ठीक है। पहले क्या होता था, कहाँ से भाई? इंडिया से। अरे कौन इंडिया मैं नहीं जान रहा इंडिया से, ठीक है। अभी इंडिया मैच हारी, उसके बाद पनौती शब्द काफी ट्रेंड कर रहा है, और आज जहाँ भी देखो पनौती शब्द की ही बात चल रही है। नहीं, वो गलत बात है। हर चीज में तो लोग नुक्स निकालते हैं ना। अपना भी दोष होगा तो मोदी जी उसमें क्या कर सकते हैं?
मोदी जी इसमें क्या कर सकते हैं? मोदी जी का उसमें कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी बीच में खेलने थोड़ी गए थे जो उन्हें पनौती कहा जा रहा है, खेलने वाले। लेकिन आपने राहुल गांधी जी का अगर आपने भाषण सुना होगा तो कहते हमारे लौंडे अच्छे खासे जीत रहे थे, पनौती आई और मैच हार गए। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। वो पनौती खुद है। पहली बात तो इतने बड़े पद में बैठे उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं राहुल गांधी उनके सामने। तो ये इनको इतना बड़ा, इतना मतलब गलत शब्द कहना कोई भव्य नहीं देता। मैम मुझे बताइए आप, कम से कम मोदी जी की एज में और राहुल गांधी जी की एज में कितना डिफरेंस है? वो उनके बाप की तरह है। अगर बाप 100 बार भी गाली बकता है ना बेटे को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा बाप को पनौती बोल रहा है तो कम से कम 2 सीटें कम करा ली अपनी। तो 24 के चुनाव में कितना असर मिलेगा? फाइट में नहीं है, फाइट में नहीं है, एक तरफा है, खाता खुलना ही मुश्किल है। पिछली बार 40 मिल भी गई थी, इस बार तो 4 भी नहीं मिल रही है उनको। लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा कि बीटेक किया, एमटेक किया, क्या जो इंसान पढ़ाई करता है वो अपने बाप से ऐसे बोलेगा? अरे वो एक बार में चली गई। पनौती बोलेगा? है बाहर कंट्री जाओ, दुबई गई हो आप? दुबई मैं गया हूँ, दुबई 8 बार गया हूँ दुबई। जब आप दुबई जाओगे ना, आपसे बोलेंगे कौन हो, आपको इंडियन हो, आपको सर माथे पे रखा जाएगा वहाँ पर। और नहीं पहले शेख लोग इतने मालदार हैं, इतने मालदार, पहले इज्जत नहीं करते थे कुछ भी, लेकिन जब से मोदी जी आए ना, इंडियन 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 हाय हेलो ये सब हो रहा है पूरा वहाँ पर। शाहरुख खान वो रहा है आपको भैया, बुर्ज खलीफा जो है वो फोटो लग रहा है उसको वहाँ पर जाकर। बाहर कंट्री में जाके इज्जत दो, कितनी इज्जत मिल रही है। लेकिन अब इसके बाद राहुल गांधी जी ने तो पनौती बोला ही, साथ में ममता बनर्जी भी पाप ही बोल दिया है, लेते हैं ऐसे विलंघित करते हैं, ऐसे उन क्या टिकट है उनके। मम्मी ने क्या बोला था, खून का सौदागर, तब कहाँ चले गए थे सब लोग? तब वो कब कहाँ चले गए थे? और किसी कांग्रेस ने बोला कि कीड़ा, नाली का कीड़ा, चाय बेचने वाला, फलाना ढिकड़ा, तब मोदी ने सहन किया। तो ये चीज तो हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ मैम। तो जो भी राहुल गांधी जी ने जो उनके भाषण में लोकतंत्र पनौती बोला है और एक शब्द का प्रयोग किया था, तो हाँ जेब कतरा, तो ये लोकतंत्र है, इसमें सबको भारतीय संविधान ने सबको स्वतंत्र दिया है। जैसे अभी 26 तारीख को संविधान दिन है, तो भारतीय संविधान में किसी को भी बोलने का हक है। तो ये तो भारतीय संविधान में अगर बोलने का हक है तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी ने सही बोला है? हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने सही बोला। भारतीय संविधान में ये भी लिखा है कि अगर आपको बोलना भी वो चाहिए कि जिससे किसी की एक मिनट ये बताइए नहीं, आप जाओगे नहीं, मेरी बात सुनो, अगर आपने अपने पिताजी से बदतमीजी कर ली तो दुनिया में कितने बड़े बन जाओगे, लेकिन तुम हमेशा बर्बाद रहोगे। नहीं, ये गलत बात है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, बाप की तरह है उसके बिल्कुल। मोदी जी, और सुनो कह रहे हैं मोदी जी पंतप्रधान है इस मुस्लिम देश जो है के। ना, मुस्लिम खतरे में है। अभी 2.5 लाख की योजना आई है, मैं खान हूँ कौन सा, और सुनो मैं सिर्फ डरता हूँ अल्लाह से, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। जो बात है वो बता रहा हूँ क्लियर। कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम खतरे में है, 85% जो मिली है योजना वो भाई मुस्लिम को मिली है सबसे ज्यादा, और मुस्लिम भी साथ है भाई भाजपा के पूरा अच्छे से। अभी आप जाइए यहाँ से आपको दिल्ली से ये आपका भी दिल्ली से और भाई बुलंदशहर तक ऐसा रोड बना दिया कमाल। और सुनो देखो, जो हमारी बहन बेटी है पढ़ रही थी, लिख रही थी ना, क्या वो ये गुंडागर्दी, सब गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। जहाँ देखा लड़की को दीदी नमस्ते, दीदी नमस्ते, आदाब प्रणाम। और जब सरकार थी ना, अभी आजम खान को देखो, आजम खान जो है जेल में है, और उनके नेता क्या कर रहे हैं? उनके नेता, अरे सुन तो लो मेरी बात, चोर नहीं है, गुंडे से बढ़ के चोर तो वो होता है, चोरी कर ली यार, वो अंदर जेल में है। और उसका जो आदमी है बड़ा वाला, कौन, अखिलेश यादव जी है, वो कह रहे हैं तुम आराम से रहो, ये कमरा तो मैं नहीं बढ़िया। अच्छा, ठीक है, नहीं भाई जो बोल रहा है ना वो बराबर है, लेकिन मैं ये बोल रहा कि लेकिन आपने बोला कि अभिव्यक्ति की आजादी है तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। ये देखो, नरेंद्र मोदी ये पंतप्रधान है, जैसे कि भाई बोल रहे थे कि वो राहुल मोदी के बाप है, तो ऐसा कोई नहीं, वो राहुल गांधी है, वो नरेंद्र मोदी है, यही मुझे सही करना था। मैं कह रहा हूँ, अरे सुनो भाई, सुनो भाई, अगर राहुल गांधी जी भाई किसके बेटे हैं? हाँ, बताओ किसके बेटे राहुल गांधी? राजीव गांधी और सोनिया गांधी। उनकी एज कितनी है? हाँ? राहुल गांधी की एज 52 है। क्या वो अपने बाप से भी ऐसे ही बोलेगा? उसके बाप जिंदा है ही नहीं ना। अरे मैं कह रहा हूँ, सुनो, अरे सुनो, ये कौन है, ये कौन है? ये मेरी सिस्टर है। अरे सुन दो यार, मैडम दुनिया बोलती है, मैं दुनिया में रहता हूँ। सुनो, ये मेरी बहन की तरह, अगर मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उससे बोलूँ ना, तू मेरा इंटरव्यू ले ले, तो उससे पता लगता है मैं कैसे यार, कैसे समझता हूँ, कैसे घर से हूँ। वो सोच रहा है कि मैंने अच्छा काम कर लिया, अपनी 100 सीटें कम करा ली हैं, और 50 सीट लेकर तहखाने के अंदर बंद हो जाओ, फिर दोबारा चालू कर दो 5 साल बाद।
ओपनिंग नहीं होगा, खाता भी नहीं खुलेगा। 24 में कौन आ रहा है? वो- एक बार बताइए, 24 में कौन आ रहा है? 24 में कांग्रेस ही आएगा और पूरे दम से आएगा। अच्छा, कांग्रेस सुनो हाँ, हाँ। भाई कह 24 में मेरा नंबर लो, सुनो आप नंबर लो मेरा, सुनो भाई साहब, मैं भाई साहब 500 लोगों को सीबे में खाना खिलाऊंगा अगर सुनो कांग्रेस आ गई तो। क्या कह रहे हैं? मुंडी कटवा दूं, मुंडी इधर अगर कांग्रेस आती है तो मैं अपनी मुंडी कटवा दूंगा। कांग्रेस आएगी तो आप मुंडी कटवा कटवा दूंगा। दोगे? ऐसा क्यों बोल कटवा रहे दूंगा हैं? हाँ। कि मैं दे दूं कांग्रेस को, इसलिए क्यों ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? उससे देश भागा है, देश को कांग्रेस। हाँ, तो बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है? बीजेपी ने। अब सुनो, शेर सुनो मैडम, शेर सुनो, शेर सुनो, हाँ दे रहा हूँ। भाई साहब ने बोला 24 हमारी सरकार, तो मैं आपको चार लाइनें बताता हूँ कि तू आसमां की बुलंदी से आ नहीं सकता, तू आसमां की बुलंदी से आ नहीं सकता, और ये बात मैं तुझसे जमीन से कह नहीं सकता। और कहते हैं कि हिसाब जो भी लगाना है लगा के देख ले, मुझे निकाल के गिनती में रह नहीं सकता। सही बात है, सही बात। अच्छा, एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी जी आएंगे या कांग्रेस 24 में आएगी तो वजह क्या होगी आने की? अभी भारत जोड़ो यात्रा जो है, तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उनमें बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज सामने उभर के आए, जैसे कि बेरोजगारी है हमारे देश में, किसानों के जो भी अभी योजना हम देख रहे हैं, किसान योजना, वो सफल नहीं हो पाए हैं। किसान को जो भी किसान की जो भी योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ है। महिला का आपको जो उज्ज्वला भारत जो योजना बनाई थी आपने, तो वो कितना सफल हो गई है। आज भी मेरे गांव में महिलाएं वो जो गैस दिया है उसके नीचे लकड़ी डाल के वो जलाती है। तो आज गैस का भाव क्या है, पेट्रोल का भाव क्या है, तो और आज हम तरुण है, सब जो भी तरुण है, सभी युवा भारत के बेरोजगार है। 80% युवा शिक्षा लेके भी आज उनको नौकरी नहीं है, और जो भी नौकरियां सरकारी नौकरियां है वो खाजगी उसका प्राइवेट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील पठार है। और सुशील जी, क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा मास्टर ऑफ सोशल वर्क हुआ है। और मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ 8 साल से। काम करते हैं तो कितना कमा लेते हैं? वो मेरा प्राइवेट है, वो आप मतलब कमाते हैं ना? हाँ, एनजीओ सेक्टर में काम करता हूँ। अभी आपने क्योंकि बेरोजगारी की बात की थी, लेकिन आपके पास तो रोजगार है। आपका मैं मेरा छोड़ो, मैं जिस घटक के लिए काम करता हूँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जो बेरोजगार है? एक बार हाथ उठाना। कितने लोग बेरोजगार है? कितने लोग हैं? 9 साल मोदी सरकार को हो गए हैं, तो 9 साल में क्या कोई भी काम नहीं हुआ है? काम हो गया है। जो भी कांग्रेस काल में जो भी योजना थी उसका नामकरण करके उन्होंने बदल दिया है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन पहले से ही चल रहा था, तो नाम बदल के उसका इम्प्लीमेंटेशन करके आपका खुद का नाम दिया है योजना। मैं बताता हूँ मेरा भैया, सुन के जाओ 2.5 लाख कंपनियां पकड़ी गई है डुप्लीकेट, ये समझे ना। 5 करोड़ नकली राशन कार्ड पकड़े गए। अब आगे टीचर की बात, 50 लाख नकली छात्र पकड़े गए, 2 करोड़ जो है स्टूडेंट पकड़े गए। ऑल ओवर इंडिया का बताया ये, क्योंकि तेरी जगह मैंने एग्जाम दे दिया, तो वो भी तो आज आया, याद करो ना। मनमोहन इसकी समाजवादी पार्टी में क्या हुआ था कि 12वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी आएंगे तो आपके इन मुद्दों पे खड़ा उतर पाएंगे? नहीं, मुझे ये लगता है राहुल गांधी अगर चुन के आएंगे, अगला महीने बता रहा हूँ कि पीएम कौन है, लेकिन जब भी मोदी सरकार और जो कांग्रेस है तो बहुत बड़ी संघर्ष होगा, और मोदी को एक हाथी सत्ता नहीं मिलेगी, मुझे लगता है। मोदी जी को सत्ता नहीं मिलेगी? एक हाथी सत्ता नहीं मिलेगी। जो अभी बोल रहे हैं 400 पार, तो वो 400 पार नहीं मिलेगी। एक हाथी ने उनको जो महाराष्ट्र में शिवसेना और उसको तोड़ा है ना, वैसे इधर कुछ पार्टी अब तोड़नी पड़ी। तोड़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो तोड़ तो अब गठबंधन में हो रही है, जो इंडिया गठबंधन में हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी और अन्य राजनीतिक पार्टियां। जो इंडिया की जो उन्होंने बनाई है वो चुन के आ सकती है। इंडिया चुन के कैसे आएगी, क्योंकि उनमें तो आपस में ही गठबंधन नहीं रहेगा यार। अखिलेश जी ने खुद कहा
है कांग्रेस वालों को कि कांग्रेस धोखेबाज है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना ये, अभी आप बोल रहे हैं इसलिए मैंने मतलब आपने सिर्फ ये सुना है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बाकी आप कुछ नहीं देखा, सुने? मेरे आंखों से देखा मैंने, मेरे आंखों से बेरोजगारी, किसानों का, ये महिलाओं का। बेरोजगार हो, हम थोड़ी ना है। यहाँ पे पूछ लो कौन कौन बेरोजगार है, बताओ। आप बेरोजगार हो, हम थोड़ी ना है। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, अच्छे खासे लग रहे हो। 9 साल में देश में काम हुआ है? बहुत काम हुआ है, क्या बहुत काम हुआ है। धारा 370 आती, मोदी जी ने इतना विकास किया कि इतने बता ही नहीं सकते। उसमें तो बोलते हैं ना धारा 370 हटी तो आपको क्या फायदा हुआ? बहुत सारे फायदे, हमारे देश के लोगों को फायदा हुआ, वहाँ के लोगों को फायदा हुआ, बहुत सारे लोग फायदे अच्छा, हुआ। जो पनौती वर्ल्ड अभी ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी पनौती हैं, आपने देखा ही होगा, काफी ट्विटर पे भी चल रहा था कि पनौती शब्द, तो क्या लगता है कि वाकई या मोदी जी पनौती हैं? मैडम देखो, पनौती शब्द का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लिए खुद एक पनौती है। जब से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है, वो 400 से सीधे 40 पे आ गए हैं, तो वो खुद ही कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती है। और अपने देश को, प्रधानमंत्री को पनौती बोलना राहुल गांधी जी के लिए बहुत शर्मनाक बात है। वो अपने देश को, प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है। बहुत 2024 के चुनाव में इस शब्द का कितना असर देखने को मिल रही है? कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सीधे 40 से अब 4 पे आएंगे कांग्रेस